अगर आप लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाया और उसे जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो पूरे 5 साल कंटेंट क्रिएशन करने के बाद 5 ऐसी गलतियां तो मैं लगातार करता हुआ आ रहा था और जिस वजह से मेरी ग्रोथ रुकी पड़ी थी। तो इस वीडियो में मैं वही 5 गलतियां आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो 110% आप भी कर रहे होगे और जिन्हें सुधारने से आप भी मेरी तरह सिर्फ 180 दिनों के अंदर 0 से 100 के फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली पा सकते हो, जिसके लिए ना तो आपको किसी भी क्रिएटर का कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अपनी किसी भी रील या पोस्ट को बूस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं लिख के दे रहा हूं, अगर तुम ये 5 पॉइंट फॉलो कर लोगे ना तो तुम्हारे भी 0 से 100 के फॉलोअर्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। और 5वां पॉइंट ना मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैंने पर्सनली देखा है बहुत सारे क्रिएटर्स को ग्रो करते हुए और उन क्रिएटर से अब मिलियंस पे फॉलोअर्स है। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट टेकिंग इट एज योर वर्क। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि 99% या ज्यादातर लोग ना क्या करते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इसको काम की तरह नहीं लेते भाई। जब तक तुम इसको अपने काम की तरह नहीं लोगे, जब तक तुम इसे अपना एक स्टार्टअप की तरह नहीं लोगे ना, तब तक आप किसी भी फील्ड में, नॉट इवन इन कंटेंट क्रिएशन, किसी में भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी आपको। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में लोग क्या गलती करते हैं कि चलो मैंने आज प्रोफेशनल अकाउंट बना लिया, अब मेरे को आज याद आया तो मैंने कुछ भी पोस्ट कर दिया, रैंडमली कुछ भी आप पोस्ट कर देते हो। पहले तो आपको एक नीश उसमें होनी चाहिए कि भाई मैं अगर फिटनेस का मेरे को टारगेट करना है, इसी मुझे ग्रोथ करना है एज अ ब्रांड, तो मैं उसी से रिलेटेड डालूंगा और कंसिस्टेंटली डालूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो उस पर तो मैं बाद में आऊँ कंसिस्टेंसी पे, लेकिन पहले आपको उसे एज अ वर्क लेना पड़ेगा और एज अ स्टार्टअप लेना पड़ेगा। उसके बारे में 24 घंटे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या क्रिएट करूँ, कैसे वैल्यू ऐड करूँ, अगले दिन मुझे क्या डालना है। ऐसा लोग करते ही नहीं है। वो बस इसे फुल टाइम नहीं करके बस टाइम पास के लिए, चलो फन टाइम के लिए आज डाल दिया मैंने, कल डाल दिया, चलो 2 दिन बाद फिर मैं कहीं घूमने चला गया, 3 दिन चौथे दिन बाद मुझे याद आ रहा है कंटेंट डालना था, वो सॉरी चलो मैं डाल देता हूँ। तो मेरे भाई ऐसे ग्रोथ नहीं होती है। मैंने भी कैसे स्टार्ट किया था, मैं एक जिम में काम करता था, वहां पे मैंने पार्ट टाइम शुरू किया कि मैं वहां पे सपोज 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे काम कर रहा हूँ। अब मैं पूरे दिन सोचता था कि मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। घर आके मैं वीडियोस बनाता था रात के 2 बजे 3 बजे और मैं कंसिस्टेंटली डालता था उस चीज को सोचते हुए। तो इस तरीके से जब तक उसे पार्ट टाइम से शुरू करो और उसके बारे में पूरा दिन सोचो, स्ट्रेटेजाइज करो और उसे डालना शुरू करो और फिर उसके बाद पार्ट टाइम से स्विच करो और फुल टाइम बनाओ उसे। इस तरीके से ग्रोथ होगी। जब तक उसे आप एक अपना टास्क नहीं लोगे, चाहे बारिश आए, तूफान आए, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो भाई, अगले दिन जब बंदा ऑफिस में जो जॉब करता है ना, वो जाता ही जाता है भाई ऑफिस में, उसे टास्क ना कंप्लीट करने होते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहां पे कि भाई ये मेरा टास्क है, इसके बाद मुझे XYZ सैलरी आएगी। तो जब तक इसे आप अपना बिजनेस या स्टार्टअप नहीं लोगे या अपनी जॉब नहीं लोगे तो आपका दिमाग भी नहीं काम करेगा उस तरीके से और आप उसको शुरू ही नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया कुछ और ही कर लो। कंटेंट क्रिएशन करना है तो आपको इसे अपने काम की तरह लेना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी। अब ये वर्ड ना आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत क्रिएटर के मुंह से सुना होगा, बहुत सक्सेसफुल लोगों के मुंह से भी सुना होगा, मोटिवेशनल आपने रील में भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को अपने औकात के अनुसार ना जितना आप पोस्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एक टारगेट दो कि भाई मैं सपोज मैं XYZ बंदा हूं, मैं इतना बिजी रहता हूं, मेरे पास ये टास्क है जो मुझे करने हैं, अब इनको छोड़ के मुझे ग्रो भी करना है इंस्टाग्राम पे। अब ग्रोथ करने के लिए मैं सपोज 1 रील ही डाल सकता हूं दिन में, तो मैं 1 रील का ही टारगेट लेकर चलूंगा। अगर मैं 2 का डाल सकता हूं तो मैं 2 डालूंगा, लेकिन द पॉइंट इज वो 2 रील में कम से कम 6 महीने तक रोज डालूंगा। ऐसा नहीं है कि आज आप 4 रील डाल रहे हो, फिर अगले दिन आप 5 डाल रहे हो और अगले दिन फिर आप डाल ही नहीं रहे हो। अब हमने कैसे ग्रोथ करी? 6 महीने पहले ना हमने एक टारगेट बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें मैं और मेरा दोस्त विक्रम, जो कि हैंडल करता है, काफी सारी चीजें मैनेज करता है मेरे साथ में, हम दोनों ने टारगेट बनाया कि भाई हम 6 महीने में ना, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी देता था उस टाइम पे, कि 6 महीने में मैं रोज 1 रील डालेंगे। हम रोज, वो भी थोड़ा फ्री होता था, मैं फ्री होता था, रात को हम शूट करते थे, एडिटिंग करके सुबह वो डल जाती थी। तो हमारा वो प्रैक्टिकली ना एक पॉसिबल चीज थी कि 6 महीने तक हम 1 रील डाल रहे हैं। हम चाहते थे 2 का भी टारगेट बना सकते थे, बट वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे और अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का टारगेट बनाओ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप उन लोगों में से हो जो इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बना रहा है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इंस्टाग्राम ना नए अकाउंट्स को ज्यादा पुश करता है। बस आप टारगेट लेके चलो। जैसे कि ये मेरी सिस्टर है, इनका नाम नव्या है। अब हमने सेम, ये डेट आपको आ रही होगी, पहली जब रील इन्होंने पोस्ट करी है, सेम टारगेट था रोज, वो क्योंकि वो अभी जॉब करती हैं, तो रोज हमने 1 रील डालना शुरू करी। अब आप ये देख लो, इनके इतने फॉलोअर्स हो गए हैं और कितने दिन लग रहे हैं भाई, कितने कम दिनों में इतने फॉलोअर्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट ऐसा बनाया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल था। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल टारगेट बनाओ,
इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ना कि आप 4 दिन में 5 या 10 रील डाल रहे हो फिर उसके बाद आप डालना बंद कर रहे हो, फिर डालना शुरू कर रहे हो, फिर बंद कर रहे हो। ऐसे कभी ग्रोथ नहीं होगी। इट्स बेटर 6 महीने तक अपना एक टारगेट बनाओ और 6 महीने तक जिस टारगेट को आप चेज कर रहे हो उसे आप डालो। पॉइंट नंबर 3, अपनी रील को वायरल करो। अब अपनी रील को क्यों वायरल करना है, अपनी पोस्ट को क्यों नहीं वायरल करना है? क्योंकि रील्स को सबसे ज्यादा लोग देखते हैं और रील्स की जो रीच होती है ना वो बहुत लोगों तक जाती है। आपकी पोस्ट की इतनी रीच नहीं जाती है। जितनी ज्यादा रीच जाएगी उतने ज्यादा लोगों की एंगेजमेंट आएगी, जितनी ज्यादा एंगेजमेंट आएगी उतने ही ज्यादा आपके फॉलोअर्स होंगे। अब रील्स को वायरल कैसे करना है, तो मेक श्योर करो अपनी रील को जब भी डाल रहे हो ना उसको हाईएस्ट अच्छी क्वालिटी पे डालो। अब अच्छी क्वालिटी पे कैसे डालना है, पोस्ट करते हुए ये सेटिंग को जाके ऑन कर देना और जब भी उसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहे हो जैसे कि VN हो गया है, कोई और भी कैपकट वगैरह, उसमें आप इस सेटिंग पे उसको एक्सपोर्ट करना तो उसकी बेस्ट क्वालिटी आएगी। उसके बाद आता है हुक। तो आपकी रील के पहले 3 सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चाहे उसमें आप लड़ो, मरो, कूदो, गिरो, कुछ भी करो, बट सामने वाला जो आपकी रील देख रहा है ना वो पहले 3 सेकंड जरूर रुकना चाहिए। उससे आपकी रिटेंशन बढ़ जाती है जिस वजह से उसकी रील के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है बेस्ट टाइम कि कब अपलोड करें। तो मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च करी उस हिसाब से या तो आप सुबह के 9-10 बजे कभी भी अपलोड कर सकते हो क्योंकि उस टाइम पे लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब पूरे दिन में आपकी रील के व्यूज बढ़ने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको आपका एल्गोरिथम पुश करता है। या फिर आप सेटिंग्स में जाके खुद जाके चेक कर सकते हो कि भाई आपकी जो जनता है जो आपको फॉलो कर रही है वो कितने बजे सबसे ज्यादा एक्टिव है, उससे 1 घंटे पहले डाल दो। उसके बाद आता है हैशटैग्स। अब लोग क्या करते हैं, वो इतने सारे हैशटैग्स डाल देते हैं, इवन मैं भी डालता था और अभी भी डालता हूं, लेकिन हैशटैग्स ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 या 4 या 5 हैशटैग्स भी डालोगे ना जो रिलेटिव है आपकी रील से, दैट इज मोर देन इनफ। अब हैशटैग से ज्यादा ना कीवर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीवर्ड्स ही आपको आपके इंस्टाग्राम को बताते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर रील है ना ये इस टॉपिक के ऊपर है। जब आपके इंस्टाग्राम को पता लगता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर ये रील है तो वो ऑटोमेटिकली उसी जनता के पास उस रील को ना पुश करना शुरू कर देता है जिससे उसकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है। अब उसके बाद आता है थंबनेल्स। अब थंबनेल्स में आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप उसे बार बार चेंज कर सकते हो। तो मैंने ना खुद एक्सपीरियंस किया है, कई बार मैंने थंबनेल्स ना बार बार चेंज किए हैं और उस थंबनेल को चेंज करने की वजह से ना रील ना बहुत ज्यादा फट गई थी मेरी। अब उसके बाद और सबसे जरूरी जो चीज है ना अपनी रील को वायरल करने के लिए वो होती है ट्रेंडिंग म्यूजिक। अब ट्रेंडिंग म्यूजिक आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने एक्सप्लोर पेज पे जाओगे तो उसमें आप 99% ऑफ द रील्स जो भी देखोगे ना उस पे आप क्लिक करके देखना वो ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है। और जब आप ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करते हो ना तो आपकी रील को नई ऑडियंस मिलना शुरू हो जाती है जिस वजह से उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और अगर उसमें दम है तो उसे लोग पसंद करेंगे ही करेंगे। पॉइंट नंबर 4, पेशेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा कि जब आप MBA करते हो, LLB करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, किसी भी फील्ड में आपको 3 से 5 साल लगते ही लगते हैं और उसके बाद कोई गारंटी होती है कि आपको उसमें जॉब लगेगी, आप पैसे अच्छे कमा पाओगे? नहीं होती है क्योंकि आप वहाँ पे पेशेंसली करते हो, राइट। इसी तरीके से जब आप कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस में भी कोई हार्डकोर आपको कोई एक ऐसी गारंटी कोई नहीं देता कि भाई आपके रिटर्न्स वहाँ से आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब आप वहाँ पे करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट तो पेशेंस के साथ आपकी ग्रोथ वहाँ पे होती है। सेम जब आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो ना वहां तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो मेरे भाई, तो पर्सनल ब्रांडिंग में तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। वहां क्यों नहीं बंदा पेशेंस रखता? उसको काम की तरह लोगे और पेशेंटली करोगे, धीरे धीरे 110% आप अपनी दुकान, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ जो होती है, पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है, वहां आप अपनी एक दुकान सजा रहे हो जो धीरे धीरे ना बिल्ड होती चली जाएगी और एक टाइम आएगा जब आपकी दुकान के आगे ना जो भी आएगा वो आपको फॉलो करके ही जाएगा। पॉइंट नंबर 5 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैनिफेस्टेशन। गाइस आज है 25 ऑफ जैन और मैंने ये एड प्रोटीन ऑर्डर किया है और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि कल 26 ऑफ जैन है तो कल मैं कैमरा लेने जा रहा हूँ। कल से मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँगा, फिटनेस कंटेंट, और तब तक बनाता चलूँगा जब तक मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल जाती है। और लेट्स सी कितनी जल्दी मिलेगी, क्योंकि मिलनी तो है, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। और इसके लिए मैं रोज़ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। कंटेंट आएगा और अच्छा कंटेंट आएगा जब तक डालेंगे, जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। तो लेट्स सी कब तक मिलती है। होप फॉर द बेस्ट। अब ये क्लिप और ये डायरी में मैनिफेस्टेशन मैंने 6 से 7 महीने पहले किया था और मैं आपको बता दूं मैनिफेस्टेशन काम करता है भाई। मैंने अपने आप को पहले से ही इमेजिन कर लिया था, मैनिफेस्ट कर लिया था कि भाई मैं ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर बन गया हूं। उस वजह से मैं पहले ही वीडियो से इतना कॉन्फिडेंट था ना, जो मैं आज भी हूं, जिस वजह से सामने वाले लोग भी मेरे को देख के मेरे से कनेक्टेड फील करने लग गए और उस वजह से मेरी ग्रोथ होना ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। अब एक चीज याद रखना, जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपका ना विजन यहाँ होना चाहिए, यहाँ
क्योंकि मैंने जो मैनिफेस्ट किया था ना वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी। अब मैंने उसमें से 90% क्लियर कर लिया है, क्योंकि जब आप यहाँ का टारगेट करते हो तो एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचोगे ही मेरे भाई। अब ये एक और चीज़, इसी के अंदर मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपके आसपास के लोग आपको डाउट करेंगे, तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो आपका विजन और आपके अंदर जो एबिलिटी है ना मेरे भाई, वो आप ही को पता है, वो किसी को नहीं पता। क्योंकि पहले मेरे को लोग इतना डाउट करते थे, बट मुझे पता था मैं कर लूँगा, मैंने कर दिया। अब वही लोग मुझे देखते हैं, मेरे से पूछते हैं कि तूने कैसे किया, तो वो पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि मैंने कैसे किया। लास्ट चीज, कंटेंट क्रिएशन इज अ फ्यूचर, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे एक नुक्कड़ की चाय वाले से लेके एक स्पेस कंपनी का ओनर इलियन मस्क आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, आपका पर्सनल फेवरेट ब्रांड, आपके कपड़े, जो भी शॉपिंग करते हो, एवरीथिंग इज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज आप भी इसी प्लेटफॉर्म पे हो, राइट? तो उसे यूज करो, यूटिलाइज करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, जो भी आप काम करते हो, क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर आप अभी नहीं करोगे और आप इसको एज अ अपना रिज्यूमे नहीं लोगे, यही फ्यूचर है। अपनी लाइफ को इस पे डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि अगर सपोज अगर आप कहीं भी कंटेंट क्रिएशन करोगे और वो सक्सेसफुल नहीं भी होता इन दैट सिनेरियो, तो वो आपका एज अ रिज्यूमे ही काम आने वाला है भाई 4-5 साल बाद, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ भी होती है और ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो कंटेंट बनाना शुरू करो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।